हाथ जोड़ेंगे। नमो हरिनंतारम नमो सीतारम नमो आयरियारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सदृशाभुरम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता सिर स्वरूप से विकार नमः योग समारिके जनों से चल रही प्रवचन की श्रृंखला में आज मेरा विषय आत्मा के भेद एवं उनके प्रकार। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जीव किसे कहते हैं अर्थात आत्मा किसे कहते हैं। किसी को पता है? हाँ, जीव इसे कहते हैं जो जानता देखता है अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे ही जीव कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आत्मा के भेद एवं उनके प्रकार। आत्मा सदा से गाय स्वभावी है। इस बात सिद्ध होती है आत्मा अनादि काल से है अर्थात ऐसे किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा अनंत अमर है। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अब हम ये जानेंगे आत्मा कभी भी किसी को हथियार से मिटती नहीं है, तलवार आदि से कभी कटता नहीं है, इसे कभी मारा नहीं जा सकता। अजर अमर रहने वाला परंतु अज्ञानी जीव आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता। आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता। जो शरीर नश्वर पुद्गल है उसको आत्मा के एक रूप मानता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पंडित दौलत राम जी ने छह दाला नामक ग्रंथ के तीसरे दाल के चतुर्थ छंद आत्मा के तीन प्रकार का वर्णन करते हुए कहा है। बहिरंगे आत्मा अंतरे आत्मे परमात्मा जीवित है देह जीव को एक गिने सो भैरात्मे तत्व मुदा है उत्तम मध्य में जगन ते विधि के अंतरे आत्म ज्ञानी दो वधि संगे बिनु सदुपयोगी मुनि उत्तम निज धनी। अर्थात आत्मा के तीन प्रकार कहे गए हैं। कौन कौन से हैं? बहिरंग आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरंग आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए बहिरंग आत्मा उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे ही बहिरंग आत्मा कहते हैं। जिसकी आत्मा मोह रूपी निंदा में समाहित हो गई है पर्याय ही क्या अपना स्वरूप नहीं जानता। आत्मा और शरीर को एक रूपी मानता, एक पर्यायी रूप ही जानता मानता है। शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानना, शरीर के स्वस्थ होने पर अपना नाश मानना। शरीर ने भोजन किया तो मैंने भोजन किया, शरीर मोटा हुआ तो मैं मोटा हुआ, शरीर पतला हुआ तो मैं भी मोटा हुआ। शरीर को जो अवस्था में भी एक रूपी मानता है उसे बहिरंग आत्मा को शास्त्रीय भाषा में तत्व गुण मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अंतरात्मा जो भेद विज्ञान से शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता मानता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा के भी तीन भेद बताए गए हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जगन अंतरात्मा। वाला जीव ये विचार करता है उत्तम अंतरात्मा आत्मा शुद्धात्म में लंबी दिगंबर मुनिराज है। मध्यम अंतरात्मा दो कसाय के आवास है, पंचम गुणस्थान वर्ती सम्यदर्शी सावक है। मध्यम अंतरात्मा वर्त है सम्यदर्शी जीव जगन अंतरात्मा है। कहे गए ये तीन अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब हम ये समझेंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं, उनके एवं भेद। जो वीतरागी सर्वज्ञ है तथा जिन्होंने आत्मदीप्ता द्वारा अनंत चतुर्थ प्रकट किया वे सब परमात्मा है। वे भी दो प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? सकल और निकल। हाँ, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ये दोनों परमात्मा ये अंतर होता है कि सकल परमात्मा के चार अघाती कर्म शेष हैं तथा निकल परमात्मा के संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए हैं।
सकल परमात्मा अरिहंत परमेश्वरी को होता है और निकल परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी को होता है। क्या आपको पता है कि सिद्ध परमेश्वरी हेड का उपदेश क्यों नहीं देते? किसी को पता है? पता है किसी को? क्या आपको पता है कि सिद्ध परमेश्वरी हेड का उपदेश क्यों नहीं देते? और कोई बताएगा? उनका शरीर ही नहीं है तो उपदेश कहाँ से देंगे? हाँ, क्योंकि उनका तो शरीर रहे हैं अथवा दिव्यदनी में हित का उपदेश तो दे ही नहीं सकते, इसलिए वो हित का उपदेश दे ही नहीं सकते। इस प्रवचन का सारांश यही निकलता है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा को अवश्य जानना होगा। अपनी आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को बना देता हूँ।